fired a torpedo at the Iranian ship. The US War Department, which is basically their defense ministry, has confirmed the attack. They confirmed it yesterday. It was the first torpedo sinking since World War II. आपका मेहमान आपके घर से निकलते वक्त मार दिया जाए तो ये क्या सिर्फ उस मेहमान पर हमला होगा या आपके सम्मान पर? हिंद महासागर में जो हुआ उसने भारत और अमेरिका की दोस्ती पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। भारत के बुलावे पर आए एक ईरानी युद्धपोत जैसे ही विशाखापट्टनम से निकला, कुछ ही देर बाद वो रहस्यमयी हमले में डूब गया। 100 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत खामोश है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत का दोस्त है या वो दोस्त जो गले लगाकर पीठ पर खंजर घोंपता है? अगर आपको ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम इतिहास से उठाकर कई ऐसे उदाहरण देखने वाले हैं जो आपकी सोच बदल देंगे। सबसे पहले समझते हैं हिंद महासागर में क्या हुआ। ईरान का एक आधुनिक युद्धपोत मिलन 2026 नवल एक्सरसाइज में शामिल होने भारत आया था, यानी वो भारत का मेहमान था। लेकिन जैसे ही भारत के समुद्री क्षेत्र से बाहर निकला, एक संदिग्ध हमले में डूब गया। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला एक अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन द्वारा किया गया है। अगर यह सच है तो इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका ने भारत के बैकयार्ड में भारत के मेहमान को निशाना बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल जहाज के डूबने का नहीं, असल सवाल यह है मैसेज का। दुनिया को एक मैसेज दिया गया कि हिंद महासागर में असली ताकत भारत की नहीं, अमेरिका की है। और हैरानी की बात यह है, भारत की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया, ना विरोध ना जवाब। यह खामोशी बहुत से लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेरिका की ये चालाकी नहीं है तो जरा इतिहास के पन्नों को खोल कर देखिए। 1966 भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, उन्होंने कहा था भारत सिर्फ 18 महीने में परमाणु बम बना सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका विमान रहस्यमयी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज भी कई लोग मानते हैं इसके पीछे CIA की साजिश थी। और सबसे हैरानी की बात, उससे सिर्फ 13 दिन पहले भारत ने अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी खो दिया। ताशकंद में उनकी मौत हुई। शरीर पर नीले निशान थे, लेकिन पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। एक ही महीने में भारत ने अपने सबसे बड़े वैज्ञानिक और अपने प्रधानमंत्री दोनों को खो दिया। सवाल उठते रहे, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कोई बड़ी राजनीति? अब चलते हैं 1971 की तरफ, जब भारत पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बना रहा था। तब अमेरिका ने क्या किया? भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के समर्थन में अपने परमाणु बेड़े को बंगाल की खाड़ी में बेच दिया। यानी भारत को संदेश साफ था, युद्ध रोको वरना अमेरिका दखल देगा। अगर उस वक्त सोवियत रूस भारत का साथ नहीं देता तो शायद इतिहास आज कुछ और होता। अब सोचिए, क्या आज अमेरिका बदल गया? नहीं। 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। क्यों? क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। यानी दोस्ती तब तक ठीक है जब तक भारत अमेरिका की बात मानता रहे। एक और उदाहरण देखिए, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस, जिसके इंजन अमेरिकी कंपनी जी बनाती है। जब भारत को इंजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, अमेरिका ने सप्लाई रोक दी। लेकिन उसी समय अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की F-16 फाइटर जेट के साथ। तो सवाल वही है, क्या अमेरिका सच में भारत का दोस्त है या सिर्फ अपने हितों के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है? दुनिया की राजनीति में एक कड़वा सच है, कोई किसी का सगा नहीं होता। हर देश सिर्फ अपने हित देखता है और भारत को भी यही करना होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या अमेरिका भारत का सच में दोस्त है या सिर्फ गले लगाकर पीठ पर खंजर घोंपता है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।